नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप देख रहे हैं BMW की GS 1300 हमारे चैनल पे। लास्ट ईयर मैंने इसको चलाया था बट उसका वीडियो मैं तभी नहीं कर पाया था। हम लोग लेह लद्दाख में तो उसका फर्स्ट राइड कर रहे थे एंड उधर इस बाइक ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया था। GS 1300 जैसे हम जानते हैं 1250 का अपग्रेडेड वर्जन है। ये बहुत ही नई है अंदर बाहर ऊपर नीचे से, बट देर आर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी इसके साथ में काफ़ी हद तक अपडेट कर दी गई हैं और कुछ चीज़ों को स्लाइट अपग्रेड किया है। तो ये मिश्रण है इन चीज़ों का, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स दिख रहे हैं, कहीं कहीं कुछ अपडेट्स दिख रहे हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अपडेट्स दिख रहे हैं और कहीं कहीं जो BMW GS फ्लैगशिप मॉडल जो ये है जानी जाती है वो इसमें अभी भी है और वो मोस्टली राइडिंग पार्ट में है। एंड यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा डिज़ाइन चेंज देखने को मिला है, बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है। इनफैक्ट इस बाइक के इतने सारे फैंस हैं जिन्होंने मुझे रास्ते पे पूछा कि अरे भाई ये तो GS जैसी लग ही नहीं रही, ये GS है बट GS लग भी नहीं रही क्योंकि ये कितनी छोटी हो गई है, कितनी पतली हो गई है। मतलब हाँ, इट इज़ बहुत स्लिम हो गई है बट इंजन इसका अभी भी बाहर आ रहा है एंड इट इज़ स्टिल अ वेरी वेरी बिग बाइक। बहुत बड़ी बाइक है, अटेंशन तो ग्रैब करेगी बट पहले जो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फील था ना वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है और वो सिर्फ राइडिंग के टाइम आपको हल्का सा समझ में आएगा, देखने में से भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि चेंज हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या डिज़ाइन में चेंजेस हुए हैं वो है इसका फ्रंट एंड, जो कुछ लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट ये LED DRLs और ये प्रोजेक्टर लाइट जिसकी इल्यूमिनेशन स्पीड और थ्रो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे अवेलेबल है। रात में मैंने इस बाइक को चलाया है एंड आई कैन से इसकी लाइट्स की कोई चिंता की बात नहीं, काफ़ी अच्छी लाइट्स है इसमें। एंड ये जो है हमने जो लास्ट टाइम वेरिएंट चलाया था वो ऑब्वियसली लेह लद्दाख पे था, 17,000 फीट पे था। अभी हम ऑब्वियसली बॉम्बे में बाइक को चला रहे हैं नॉर्मल रोड्स एंड ख़राब रास्तों पे और अच्छे रास्तों पे हर जगह। एंड यहाँ पे हमने एक अलग ही बाइक मिली है हमें, हल्की सी। ये है 719 वेरिएंट जिसमें काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें हैं जो आपको दूसरे वेरिएंट्स में नहीं मिलेगी। और ये जो है ग्रीन पेंट उसमें आपको मिलता है, गोल्डन व्हील्स मिलते हैं, क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स हैं, 21 आगे, 21 इंच का व्हील आगे मिलेगा, 17 इंच का व्हील पीछे मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश ग्रीन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक हद तक गोल्डन स्ट्राइप्स, गोल्डन हैंडल बार आई थिंक आपने कभी नहीं देखा होगा कहीं पे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसमें क्या और अलग है मैं आपको बताता हूँ। इसके लीवर जो है ना ये हाई क्वालिटी, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम द नॉर्मल वर्जन से भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। एडजस्टेबल है ऑफकोर्स, ये BMW की बैजिंग है। ये फुट पैग्स, ये फुट रेस्ट और ये यहाँ पे लीवर भी इसमें अलग है, ऑब्वियसली दूसरे साइड पे भी वो आपको मिलेगा। और इसका एग्जॉस्ट देखो, इतनी बड़ी बाइक का एग्जॉस्ट काफ़ी छोटा है, कुछ छोटी बाइक्स का एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। एंड ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट माउंट्स, यहाँ पे बहुत सारे 3-4 बैग लगा के आप बहुत सारा सामान भर के हर जगह जा सकते हो। यहाँ पे ही आपको अभी स्टॉप लैम्प्स मिलने लगे हैं कुछ बाइक्स में, BMW GS 1300R पे भी आ गए हैं। एंड ये देखो पीछे का फुट रेस्ट भी है ना ऑलमोस्ट ऑफ रोड जैसा दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट नाइस। देखो ये लीवर्स, ये फुट रेस्ट 719 इन दोनों पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही लीवर है। एंड ये देखो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है, जो अब अगर आप यहाँ पे बैठोगे पैंट का बेल्ट या बकल या बटन जो भी है स्क्रैच कर देता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, ऑप्शन 719 लिखा गया है, विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे जो है एक कीलेस एंट्री का सिस्टम मिलता है, चाबी जो है आप यहाँ पे उसे ऐसे रख सकते हो, ठीक है। एंड पावर ऑन बटन करो। ये स्क्रीन 1250 में भी थी काफ़ी हद तक, बट इसमें थोड़े से और चेंजेस किए गए हैं। देखो स्क्रीन ऐसी भी दिख सकती है एंड स्क्रीन ऐसी भी दिख सकती है, तो ये दो ऑप्शन तो हैं ही। एंड ऊपर की चीज़ें अगर आपको देखना है कौन सी चीज़ ज़्यादा देखनी है, आप ये मेन्यू का बटन ऊपर दबा सकते हो और देखो ये चेंज होता जाएगा। दोनों क्रूज़ कंट्रोल मोड, फ्यूल और ओडोमीटर, ट्रिप मीटर। ये देखो अब तक मैंने इसमें 250 किलोमीटर मार लिए और मैं 200 और कुछ के आसपास मारने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको राइडिंग के बारे में बताऊँगा। सो यहाँ पे अभी सारी चीज़ें देख सकते हो। मेन्यू बटन में जाओ, स्पोर्ट मोड तो मैंने आपको दिखा दिया। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप काफ़ी हैरान हो जाओगे जान के, वो है ये असिस्ट में जाओ। ये देखो BMW का रोटरिंग नॉब जो गाड़ियों में होता है ना वो बाइक में भी देते हैं, विच इज़ एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल। चलाते टाइम भी कोई तकलीफ नहीं होती है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। एंड ये देखो असिस्ट में जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल तो है ही है, आजकल तो KTM में भी आता है। फ्रंट कोलिशन वार्निंग, ADAS फीचर्स है इस बाइक में, लेन चेंज वार्निंग, HSC प्रो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये तीनों फीचर्स आपको गाड़ियों में मिलते हैं जो इस बाइक में अभी आपको मिलने लग गया है। इसमें ADAS के सेंसर्स ऑलरेडी आगे लगे हुए हैं। व्हीकल सेटिंग्स में आप यहाँ पे जो 5 मोड आपको चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्योंकि इस बटन से यहाँ से आप सिर्फ 5 मोड सेलेक्ट कर सकते हो, आप सारे के सारे 7 मोड नहीं कर पाओगे। तो जस्ट टू मेक श्योर दैट आपको ईज़ ऑफ यूज़ हो और जो आपके प्रेफर्ड मोड्स है वही आप रखो, और चलाते टाइम आपको ज़्यादा शफलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ध्यान नहीं बटेगा, इसी रीज़न से किया हुआ है मेरे हिसाब से। एंड टायर प्रेशर भी है गाड़ियों की तरह, वार्निंग सिस्टम इसमें। सिस्टम सेटिंग्स में आप तो जानते ही हैं, बाकी सब कुछ होता ही है। कनेक्शंस में देखो मोबाइल डिवाइस, राइडर हेलमेट, पैसेंजर हेलमेट सब कनेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले में भी आप देखो स्टेटस लाइन कनेक्ट जो इसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी ना,
वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको जो देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। एंड राइडिंग टाइम बंद कर देते हैं, ब्रेक बंद कर देते हैं, स्पीड भी बंद कर देते हैं, और कंजम्पशन, डिस्टेंस, फ्यूल टैंक लेवल सब ऑन आपको देखने को मिलेगा ऊपर। ये जो लाइट है ना, ये कार का स्लैश, यही एडास फीचर्स मैंने ऑफ करके रखे, बिकॉज कार हो या बाइक, इंडिया में आपको एडास फीचर्स ऑफ ही रखने पड़ते हैं, बिकॉज सडनली ब्रेक मार देगी बाइक। एंड अगर कोई अचानक से सामने आ गया तो हमारे रूल्स और रोड्स तो सुधरने से रहे आसानी से। एंड हाँ, यही सारे फीचर्स हैं इसमें। एंड मैंने आपको सारे फीचर्स दिखा दिए इसके। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, फीचर लिस्ट बहुत लंबी है। टेलीफोन कनेक्ट कर लिया तो जैसे कि आप देख सकते हो, टेलीफोन भी कर सकते हो, म्यूज़िक मीडिया भी देख सकते हो, नेविगेशन भी देख सकते हो, स्पोर्ट मोड तो मैंने आपको बताया। इसको वैसे कर लेते हैं अभी। और ये ब्रेक और डीटीसी की जो फोर्सेस आती हैं वो आपको दिखाई देंगी, कितनी ज़्यादा परसेंट आपको लग रही है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा हाँ, और ऑप्शन 719 में आपको ये यहाँ पे भी मिलेगा जो अलग है नॉर्मल बाइक से। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल्डन हैंडलबार काफ़ी अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है आगे पीछे दोनों, एडजस्टेबल है हाइट के लिए भी, मैं बात करूँगा उसके बारे में चलाते टाइम, डोंट वरी। एंड जो इसमें रिमोट सिस्टम है उससे ये होगा कि आप फ्यूल का कैप बाइक बंद कर देंगे ना, तो आप ऐसे ही खोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और फिर ऐसे ही लॉक कर दिया तो चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट चाबी जस्ट इन केस दी है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें भी रिमोट जैसे आप बटन देख सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो दूर से आते टाइम, गाड़ी की तरह। BMW है भाई, तो ऐसा तो होना ही चाहिए, और BMW ने एक्चुअली में करके दिखाया है। ये रहा इसका पास लाइट, टू क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन बटन। और एक्चुअली एक और चीज़, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया, लेट्स स्टार्ट द बाइक अगेन। इसमें देखो वो लेन चेंज वार्निंग की जो लाइट गाड़ियों की जैसी दिखती है ना, वो आपको यहाँ पे दिखेगी। एंड हाँ, ये है इसका सैंडविच मोड जिसे BMW कहता है। तो आप इसे ना किसी भी चीज़ पे रखोगे, ग्रिप हीटिंग पे रखो, विंड स्क्रीन पे रखो, DTC पे रखो, या डैम्पिंग पे रखो, ठीक है। तो जो आपको चाहिए, जैसे मैं भी है ना इसको कर सकता हूँ, विंड स्क्रीन पे करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कर लिया, मेन्यू से बाहर निकलते, ओके, नॉर्मल मेन्यू पे आ गए। अब मैं अगर ये वाले 2 बटन्स दबाऊँ, देखो स्क्रीन अपने आप ऊपर होने लग गई। ये शॉर्टकट बटन है बेसिकली। ये जो 7-8 चीज़ें हैं ना, उसमें से आपको जो हमेशा चाहिए ना, वो आप एक बार ही सिलेक्ट कर लो। अब जैसे ग्रिप हीटिंग सिलेक्ट कर लिया अगर आप ठंडे एरिया में रहते हो तो, और वो ऑन ऑफ होता रहेगा इस बटन से ही सिर्फ। तो दैट आई थिंक इज़ ब्रिलियंट। फीचर्स बहुत हैं इस बाइक में, तो दे आर मेकिंग श्योर कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो चलाते टाइम, रुकने के बाद या फिर बिना देखे जितना कुछ हो सके यहाँ पे कर लिया जाए, वो है इसमें। देख लो, विंड स्क्रीन की एडजस्टेबिलिटी भी बहुत ऊपर है। यहाँ पे मोबाइल माउंट भी दिया गया है जो लॉकेबल है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इस बाइक में। एंड या मैंने काफ़ी कुछ तो आपको बता दिया। एंड इसके बहुत ही सॉलिड हैंड गार्ड्स हैं। और मिरर जो है ना, अगर आप बोलोगे इसमें तो एडास फीचर्स है, मिरर महंगा होगा, देखो वायर जा रही है, पूरा सिस्टम अंदर नहीं जा रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बदली करने में। बाइक ऐसे बंद हो गई ऑन ऑफ बटन से। ये राइडिंग मोड के लिए बटन है, इग्निशन का बटन है, एंड बाकी सब कुछ काफ़ी सिमिलर है। फर्स्ट लुक में आपको एक गाड़ी लगी, अरे इतने सारे बटन, फीचर्स एंड कितनी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, बट इतनी भी नहीं है। ऑब्वियसली रेगुलर से तो ज़्यादा ही है, बट कुछ दिन बिताइए इसके साथ, आपको सब समझ में आ जाएगा। सस्पेंशन देख लो भाई, जैसा अगर ऐसे अनाड़ी भाषा में बोला जाए तो 3 सस्पेंशन है आगे, 1, 2 और 3। ये जो सस्पेंशन सेटअप है जो BMW यूज़ करता है, बहुत ही यूनिक है। इस सिस्टम ने ही BMW को आज वो केपेबल बाइक बनाई है जो वो आज है, और इतने सालों से थी। एग्जैक्टली कैसे, आइए जानते हैं। तो चलाने में कैसी है BMW GS 1300? वेल, क्वाइट क्विकली अगर मुझे आपको 2 शब्दों में बताना हो, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। बिकॉज ये मोटरसाइकिल जैसी कोई और मोटरसाइकिल है ही नहीं इस दुनिया में जो सब कुछ कर सके इतना अच्छे तरीके से कि आप तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाओगे। टेस्ट ड्राइव लेने गए ना अगर आप, और आपने 300, 400, 500 सीसी की बाइक चलाई हुई है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक नई ही अलग ही दुनिया है इस मोटरसाइकिल की, जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस दुनिया में बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड है। बिकॉज GS 1300 की कैपेबिलिटीज़ और जो चलाने का तरीका है बहुत ही आसान है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो। एक्सपीरियंस राइडर्स को ये मोटरसाइकिल इसीलिए पसंद आती क्योंकि ये ज़्यादा डिमांड नहीं करती, और ये बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ दिखा के ना ऑफ रोड, ऑन रोड, हाईवे, टूरिंग, ग्लोब ट्रॉटिंग, मतलब लोगों ने दुनिया घूमी है इस बाइक के ऊपर, लाखों किलोमीटर मारे एक ही साथ
6 महीने में, 1 साल में, और इस बाइक ने सब कुछ करके दिखाया। बिकॉज ये बाइक की कैपेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है ना कि क्या बोले, क्योंकि इसमें आगे पीछे का सस्पेंशन इतना अलग है, इंजन हमेशा से काफ़ी बड़ा रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है, इंजन से शुरुआत करते हैं। 145 PS 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावर एंड टॉर्क है। 0 to 100 3 सेकंड्स में हो जाता है। इसका वजन 270 किलो के आसपास है, बट बिल्कुल महसूस नहीं होता, जो मैं आपको हैंडलिंग के टाइम बताऊँगा। और इंजन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड है। और आपको जो है यहाँ पे नॉर्मल फ्यूल के साथ गाड़ी चलाओगे ना, तो लो स्पीड पे आपको थोड़ा सा आवाज़ आएगी इंजन में। बट अगर आप प्रीमियम फ्यूल डाल के गाड़ी चलाओगे ना, 95 ऑक्टेन वो सब, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इंजन ऑन है कि नहीं। और माइलेज बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है उसके बाद। और ऑफकोर्स इंजन की रिलायबिलिटी तो ज़बरदस्त बढ़ ही जाएगी। इंजन ज़्यादा अच्छे से चलेगा, स्मूथ चलेगा और बेहतरीन चलेगा। तो पावर एंड टॉर्क की कमी नहीं है। लो एंड मिड रेंज, टॉप एंड जो इस बाइक में पहले 1250 में ना टॉप एंड उतना खास नहीं था, अब टॉप एंड बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अलाइव है, फुल ऑफ एनर्जी है। और 200 ऐसे ही पहुंच जाती है ये बाइक खाली रास्ते पे। तो ये वजह से ना मुझे जो 1250 में एक खामी थी ना, वो इन्होंने 1300 में फिक्स कर दी है। और बाकी सारी चीज़ों को तो कुछ ज़्यादा ही आगे लेके गए हैं। तो माइलेज भी आपको 20 के आसपास हाईवे पे मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आप 100 के अंदर चलाओगे तो 25 भी मिल जाएगा, जो हमें आराम से मिला हाईवे पे। बिकॉज लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी जब हम BMW को बाइक वापस दे रहे थे, तो हमने काफ़ी आराम से इस बाइक को चलाया प्रीमियम फ्यूल डाल के, और माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस गाड़ी का। तो माइलेज भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का इस सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप मुझे कमेंट्स में पूछोगे तो मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ। एंड परफॉर्मेंस अच्छा है, टॉप एंड मिड रेंज, लो एंड अच्छा है। तो लो एंड आपको है ना सिटी में काम आता है और ऑफ रोडिंग में काम आता है। अभी सिटी में तो चलो ठीक है, आप और इसके साथ चला लोगे बहुत मिनिमम गियर शिफ्ट के साथ में, टॉर्क हमेशा अवेलेबल रहेगा, ज़्यादा गियर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑफ रोडिंग के टाइम ये टॉर्क आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एंड्यूरो मोड में आप डाल दोगे गाड़ी ना, तो सस्पेंशन भी ऊपर हो जाता है। एंड टॉर्क भी आपको अच्छे से मिलता है, ज़्यादा मिलता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं मिलता कि आपको डरा देवे। लीनियर है, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी कंट्रोल में है। इस वजह से आप इसको एंड्यूरो मोड में डाल के ऑफ रोडिंग करते टाइम लेवल 1 2 3 4 ट्रेल डालो, डिच में डालो गाड़ी, या फिर पत्थरों के ऊपर से चलाओ, बड़े छोटे पत्थरों के ऊपर से चलाओ, ट्रेल राइडिंग करो जहाँ पे बहुत डस्ट है, या सैंड में भी, थोड़ी बहुत सैंड में भी ये गाड़ी चल जाएगी। सस्पेंशन का सेटअप ऐसा किया है ना कि ये बाइक कुछ भी कर सकती है अगर आपके हाथ में एक बारी बैठ गई तो। एंड बहुत ही कम टिप्स एंड ट्रिक्स लगते हैं इस बाइक को कोई भी सिचुएशन से निकलने में, क्योंकि इंजन का पावर, टॉर्क, इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब कुछ इसमें दिया गया है ना, जिससे कि इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा आसान है चलाना ऑफ रोड में भी। अब जो मैंने लद्दाख में गाड़ी चलाई थी लास्ट ईयर, वो गाड़ी में हमने ऑफ रोड किया था, देखा था कि बाइक बहुत कुछ कर सकती है। एंड यहाँ पे भी जब मैंने इसे ऑफ रोड किया, बहुत बड़े बड़े डिचेस में डाला, इधर उधर किया, और जो भी मैं कर सका ऑफ रोड करते टाइम, वो मैंने यही नोटिस किया कि भाई ये बाइक बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कंफर्टेबल भी रहती है, और सस्पेंशन सैग आउट नहीं होता, क्योंकि आगे टेले लीवर है, पीछे पावर लीवर है। एंड ये सस्पेंशन सेटअप जो है ना इसका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। एंड ये बहुत ही यूनिक सेटअप है, ये BMW का ही है, आपको कोई और ख़ास बाइक में मिलेगा भी नहीं। एंड इसी वजह से जो है ना इसकी बाइक की कैपेबिलिटी बाहर निकल के आती है। ऑलमोस्ट 70-80 साल के ऊपर हो गया इस बाइक ने ऐसा ही सस्पेंशन रखा है। क्योंकि ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों जगह पे ये बाइक बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, और ये वो बहुत अच्छे से कर पाती है। अब लो एंड की बात होगी, मिड रेंज टॉर्क हमें चाहिए हाईवे पे, बहुत ज़बरदस्त बाइक है। टॉप एंड बहुत बढ़िया है, आप 160-180 पे आराम से क्रूज़ कर सकते हो। एडजस्टेबल विंड स्क्रीन है, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपके पास वैसा रास्ता आपको मिल जाता है तो आप उस पर उतने टाइम पे क्रूज़ भी कर सकते हो। तो आई थिंक तीनों एस्पेक्ट इंजन के बहुत अच्छे से BMW ने बनाया है। हर कैपेबिलिटी को टॉप नॉच इंजन का तीनों हिस्से बराबर रखें, जिससे कि हाईवे, शहर, ऑफ रोडिंग और कम्यूटिंग, टूरिंग, वीकेंड राइडिंग सब बहुत अच्छे से हो पाए। एंड 1300 का जो ये शिफ्ट कैम इंजन है बहुत ही ज़बरदस्त है। 1250 में भी शिफ्ट कैम था जब चलाया था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क, सीसी बढ़ा के ना, और एक अलग ही ट्यूनिंग दे के ना, BMW ने बहुत ही धमाकेदार इंजन बनाया है। और इंजन अगर गाड़ी का अच्छा रहा तो चैसी भी बहुत अच्छा काम करती है। बट इसकी चैसी ये लोग ने इतनी अच्छी बनाई है, आगे पीछे पेटेंटेड सस्पेंशन है, जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे होता है, हाइट बढ़ती कम होती है। सिग्नल पे आओगे, रुकोगे तो हाइट नीचे हो जाएगी, अगर आप सेटिंग वैसी रखोगे तो। वेरिएंट वैसा ये वाला लोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके आगे पीछे के ब्रेक्स भी अच्छे हैं। पीछे के ब्रेक्स ऑफकोर्स ऑफ रोडिंग के लिए लगते हैं, आगे के ब्रेक्स हाईवे सिटी के लिए लगते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बनाए गए। टायर्स का ग्रिप बहुत अच्छा है, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों बढ़िया है। एंड सीट का कंफर्ट तो माइंड ब्लोइंग है, पैसेंजर और राइडर दोनों के लिए। इस बाइक ने दुनिया भर के काम किए हैं, दुनिया घूमी है, और आगे एंड पीछे हमेशा इसके राइडर रहता है, और दोनों बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। एंड यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। एडजस्टेबल विंड स्क्रीन बहुत ज़्यादा काम आसान कर देती है। राइड क्वालिटी ज़बरदस्त ऑब्वियसली होगी, क्योंकि सस्पेंशन एडजस्टेबल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। एंड क्विक शिफ्टर है आपके पास। एंड
सब कुछ तो इसमें बहुत बढ़िया हो ही गया है। आपको मैंने बताया जिसका सस्पेंशन इतना अच्छा है तो राइड क्वालिटी भी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी भी बढ़िया होगी। एंड ये सब कुछ मिला के ना आप ये समझ लो कि आप जिस बाइक को ज़्यादा पैसे दे रहे हो ना, आपको बहुत कुछ मिल रहा है इस बाइक के साथ में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हाँ कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है, इंजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो बहुत ही ज़बरदस्त इंजन बनाया है। ये इतना अच्छा इंजन इसीलिए बना गया है क्योंकि इसका नेकेड वर्जन भी निकलेगा, टूरिंग वर्जन भी निकलेगा। अभी ये तो फिलहाल हमने सिर्फ ऑफ रोडिंग वर्जन चलाया है इस बाइक का। बाकी जो ये जैसे इसे GS 1300R कहते हैं, 1300R आएगी, K1300R आएगी, वो सब गाड़ियाँ आएंगी जो पुरानी 1250 के साथ जो मिलती थी वो आए। एंड ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस राइडर्स को पसंद आता है, एजेड राइडर्स को भी पसंद आता है, क्योंकि वो अगर वो एक्सपीरियंस्ड हो या ना हो उनको ये बाइक बहुत आसान लगती है चलाने के लिए। क्योंकि मैं कैसे समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये बाइक है ना उनको और मुझे भी, जैसे मैं भी धीरे धीरे एजेड की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, तो मुझे भी ये बाइक इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये बाइक आपके लिए बहुत कुछ करती है और आपको एकदम हीरो दिखाती है। एंड फिर आप इसके अंदर अगर थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, कॉर्नरिंग करते टाइम, ऑफ रोड करते टाइम, टूरिंग करते टाइम, स्पीडिंग करते टाइम, कुछ भी करते टाइम। तो इसीलिए GS 1300 ना प्राइस थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा मांगती है, बट इसी हिसाब से उस बाइक का वर्थ बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी है। जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो मज़ा आपको बाइक के साथ आएगा, जो फीचर्स लिस्ट आपको मिल रही है, जो क्वालिटी आपको मिल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे कि आपको टोटली वर्थ इट लगेगा। एंड इसीलिए मैं इस बाइक को हाईली रेकमेंड करूंगा आपको इस सेगमेंट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये लंबा वीडियो देखने के लिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।